नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको फिक्स एसेट की एक ऐसी एंट्री करना सिखाएंगे जिसके अंदर आप फिक्स एसेट का स्टॉक आइटम के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। पहले हमने फिक्स एसेट की एंट्री करना सीखा था, जो हमने फिक्स एसेट फाइनेंशियल लेजर में बनाया था, जिसमें हमने लेजर बना के डायरेक्टली परचेज फिक्स एसेट की जीएसटी का इंप्लीकेशन हमने उसमें देखा और हमने बैलेंस शीट के अंदर उसको फिक्स एसेट को वैल्यू के साथ फिक्स एसेट के तौर पे उसको नोटिस किया। लेकिन अगर हम उसकी इन्वेंट्री देखना चाहें, फिक्स एसेट में हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, कोई भी एसेट हमने खरीदी थी तो हमने कब खरीदी और किस किस क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, वो नरेशन में हम जरूर लिख सकते हैं फाइनेंशियल लेजर में वहां पे। अदरवाइज हम उसको कहीं भी रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकते। अगर डिटेल अगर हम चाहें, क्वांटिटी वाइज अगर हमारे पास स्टॉक आइटम की डिटेल्स हम चाहें तो वो नहीं बन सकती उसके अंदर। उसके लिए हम आपको एक और नए तरीके से आज एक एंट्री बताने वाले हैं जिसके अंदर आप स्टॉक आइटम के अंदर फिक्स एसेट को क्रिएट कर पाएंगे। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको फिक्स एसेट की एंट्री के अंदर, और हम आपको बताने वाले हैं आज कि कैसे हम फिक्स एसेट को आइटम वाइज उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो ये है हमारी टैली प्राइम। अगर हम बैलेंस शीट पे जाएं, बी प्रेस करके ऑल्ट F1, तो आप देखेंगे यहाँ फिक्स एसेट कार और कंप्यूटर मैंने परचेज किया हुआ है। तो कार के अंदर अगर हम एंटर करके देखेंगे तो देखिए 25 लाख रुपए की कार है मेरे पास। ये मैंने फाइनेंशियल लेजर में एंटर किया था, मैंने एंटर किया, ये देखिए फाइनेंशियल लेजर था ओनली, यहाँ स्टॉक आइटम नहीं था। अब मैं कुछ क्रिएट करने वाला हूं जो मुझे स्टॉक आइटम में क्रिएट करना है, तो मैं वो स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाला हूं। अभी आपको देखिए स्टॉक आइटम मैं क्रिएट करने वाला हूं। तो देखिए मैंने क्या किया, क्रिएट किया, और क्या क्रिएट किया, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्रिएट किया मैंने, क्या फिक्स एसेट बना रहा हूं। तो मैंने फॉर एग्जांपल परचेज किया मैंने एक लैपटॉप। लैपटॉप मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं लैपटॉप को स्किप कर देता हूं क्योंकि वो मेरा स्टॉक आइटम है। तो उसके अलावा मैं मोबाइल फोन परचेज कर लेता हूं। अब मोबाइल फोन मैंने अंडर, देखिए फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल मैंने अलग से बनाया हुआ है, ये मेरा ट्रेडिंग और या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टॉक है। तो हमें एक ग्रुप फिक्स एसेट के लिए अलग से क्रिएट करना है। तो यहां ऑल्ट सी करेंगे और फिक्स एसेट का मैंने एक ग्रुप बना दिया। फिक्स एसेट का ग्रुप बना के मैंने इसको प्राइमरी रखा। क्वांटिटीज अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं फिलहाल के लिए ऐड नहीं कर रहा। यहाँ पे जीएसटी का मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, मैंने सिर्फ एंटर किया। फिक्स एसेट नंबर, हाँ मुझे नंबर्स में कैटेगरी मोबाइल फोन चाहिए, नंबर्स में आएगी क्वांटिटी। और जीएसटी का रेट अगर आप देखेंगे यहाँ एज पर कंपनी ग्रुप या HSN कोड आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने स्पेसिफाई डिटेल कर दिया, टैक्सेबल है 18% पे। और यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में आपको कैपिटल गुड्स रखना है, ध्यान रखना कैपिटल गुड्स रखना है। और ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं परचेज करने वाला हूं। क्या क्या परचेज करूंगा मैं, मुझे परचेज करना है क्या, फिक्स एसेट मोबाइल फोन मुझे परचेज करना है। तो आइए हम F9 में जाएंगे, कंट्रोल H करके। अब पहले हमने फिक्स एसेट की एंट्री की थी कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस में, अब हम करेंगे आइटम इनवॉइस में। और देखिए आइटम इनवॉइस में मैं गया और मैंने क्रेडिटर्स का नाम ले लिया आदित्य एंटरप्राइज। और जैसे ही मैं यहां जाने लगूंगा तो मुझे परचेज का लेजर मिलेगा और कोई लेजर नहीं मिल रहा। मतलब मुझे लेजर रिक्वायर्ड है कौन सा, फिक्स एसेट का, बट वो यहाँ पे है नहीं। तो मुझे उसको एनेबल करना पड़ेगा। वो कहां से होगा, मैं फॉर एग्जाम्पल अभी ऑल्टर पे जाता हूँ। ऑल्टर पे जाने के बाद लेजर में गया, लेजर में जाके मैंने फिक्स एसेट को ऑल्टर किया। तो लेजर फिक्स एसेट का लेजर मेरे पास है नहीं, या एसी का, या मतलब जो भी आपको लेजर यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे है नहीं, तो मैंने क्रिएट किया। क्रिएट किया क्या, फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट का लेजर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे कंट्रोल आई करना है। कंट्रोल आई करके और आपको क्या करना है, यहां पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस कर देना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड जब होंगी तभी तो वो उस लेजर में शो कर पाएगा ना। तो इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को आपको यहां पे फिक्स एसेट के लेजर में यस रखना है। आपने यस किया, बाकी आपको कुछ भी नहीं एंटर करना क्योंकि वो स्टॉक आइटम में हम क्रिएट कर चुके हैं।
मैं बाहर आ गया इससे। अब मैं वाउचर एंट्री में गया। वाउचर एंट्री में जाने के बाद देखिए, वाउचर एंट्री में गया। वाउचर एंट्री में जाने के बाद मैंने F9 प्रेस किया। अब मैं देखिए, अब मैंने क्या किया, आदित्य एंटरप्राइज को सिलेक्ट किया और अब मेरे पास यहाँ सप्लायर को ऐड करने के बाद सिर्फ परचेज का लेजर है, मैंने शो मोर किया। शो मोर किया तो ये मैंने लेजर की फिक्स एसेट की स्पेलिंग गलत मैंने लिख दी, तो मैं एक बार ठीक कर देता हूँ इसको। फिक्स्ड एसेट, और मैंने ये फिक्स एसेट का लेजर मुझे यहाँ मिल गया। देखिए, इस फिक्स एसेट के लेजर को यहाँ लाने के लिए आपको एनेबल करना पड़ेगा। कहाँ पे? कंट्रोल आई में जाकर के, कंट्रोल आई में जाकर के आपको इसको एनेबल करना था जब लेजर आपका ऑल्ट्रेशन मोड में था या क्रिएशन मोड में था, तो वहां इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को आपको यस करना था। उसके बाद ही ये लेजर परचेज लेजर में रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो मैंने इसको एंटर किया। अब मैंने आइटम क्या बनाई थी? मोबाइल फोन। मैंने मोबाइल फोन परचेज किए, ठीक है। और मैंने यहाँ गोडाउन बनाए हुए, इसलिए गोडाउन पूछ रहा है, मैंने हिसार गोडाउन रखा और मैंने 50 मोबाइल परचेज कर लिए। 50 फिक्स एसेट है तो 50 भी नहीं होते। मैं फॉर एग्जांपल 1 मोबाइल ले लेता हूँ और 50,000 का एक मोबाइल मैंने परचेज कर लिया। 50,000 का मोबाइल मैंने परचेज किया। जीएसटी मैंने लगाया, सीजीएसटी और एसजीएसटी मैं पहले पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कैसे एप्लीकेबल होता है। और ई वे बिल मैंने नो कर दिया, ई वे बिल की इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा और मैंने इस बिल को एंटर कर दिया। देखिए, जैसे ही मैं इसको एंटर कर दूंगा, मैं वापसी एस्केप करके बैलेंस शीट पे आ रहा हूं। आपको दिखाता हूं, बैलेंस शीट पे आया मैं, और बैलेंस शीट में आने के बाद मुझे इंपैक्ट क्या आया? फिक्स एसेट 50,000। ये देखिए, एंटर किया और ये देखो फोन की एंट्री जो है ऑटोमेटिकली फिक्स एसेट की एंट्री यहां पे रिफ्लेक्ट कर गई। लेकिन इसका एंट्री करने का हमें एक और इंपैक्ट इसके ऊपर बैलेंस शीट पे दिखेगा। जो हम क्लोजिंग स्टॉक में अगर हम जाएंगे तो हमें फिक्स एसेट के अंदर 50,000 क्लोजिंग स्टॉक में भी दिखेगा। तो अभी क्या डिफरेंस क्या आया? मेरा वो क्लोजिंग स्टॉक पे भी है और मेरा वो फिक्स एसेट में भी है, बट क्लोजिंग स्टॉक में मेरा फिक्स एसेट का वैल्यू और अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा P&L एस्केलेट हो जाएगा, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा या लॉस कम हो जाएगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं एक बार के लिए दोबारा ऑल्टर करूंगा। किसको? स्टॉक आइटम को। और कौन सा स्टॉक आइटम? जो मैंने, मेरा फिक्स एसेट का स्टॉक आइटम है, मैंने उसको एनेबल किया और यहां मैं कंट्रोल आई दोबारा करने वाला हूं। कंट्रोल आई करने के बाद यहां पे आपको एक मिलेगा कॉस्टिंग मेथड, कि इस स्टॉक आइटम की कॉस्टिंग आपको कैसे करनी है। और स्टॉक आइटम को कैसे कॉस्टिंग करनी है, इसको आपको एट 0 कॉस्ट कर देना है कि स्टॉक के अंदर मेरे को इसकी वैल्यूएशन नहीं चाहिए, मुझे इसकी वैल्यूएशन कहां पे चाहिए? बैलेंस शीट में फिक्स एसेट वाले हेड में वैल्यूएशन चाहिए। यहां पे मुझे वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने इसको कंट्रोल किया और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट स्क्रीन करके। अब आप देखिए, मैं जब बैलेंस शीट में दोबारा गया, बैलेंस शीट में मैं दोबारा गया तो आपको 50,000 फिक्स एसेट में मिला, बट क्लोजिंग स्टॉक में जब आप जाएंगे तो फिक्स एसेट में वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और इसको एंटर करके देखेंगे तो आपको क्वांटिटी जरूर दिखाएगा। जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं यहाँ लाइन वाइज, मोबाइल फोन के नीचे कोई और एसेट आपने खरीदी है वो भी आ जाएगी, या कोई और एसेट्स है वो भी आ जाएगी। सारी फिक्स एसेट आपको यहाँ पे शो होने वाली हैं। और ये शो होने के बाद यहाँ आपको वैल्यू नहीं दिखने वाली। अगर आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो वैल्यू देखने का एक और तरीका आपके पास रहेगा। लास्ट परचेज कॉस्ट ले लेते हैं। देखिए, लास्ट परचेज कॉस्ट पे इसने वैल्यू दिखा दी। अब जितनी भी आइटम्स हैं आपकी यहाँ वैल्यू आप देख सकते हैं, अगर आप परचेज लास्ट की कॉस्ट देखना चाहते हैं। अदरवाइज आपको ये स्टॉक वैल्यू, अब आप जब भी क्वांटिटी देखना चाहेंगे तो यहाँ क्वांटिटी जाके फिक्स एसेट में आप क्वांटिटी देख सकते हैं। वैल्यू देखने के लिए आपको कुछ कमांड यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको अब इसमें आपको स्टॉक आइटम का क्वांटिटी वाइज, फिक्स एसेट की सारी क्वांटिटी वाइज डिटेल्स आपकी यहाँ पे आप मेंटेन कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगने वाली है, बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत आपके लिए यूजफुल भी होने वाली है। और ऐसे ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको हम ऐसी ही और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।